हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम रीजीरो सीजन 4 के एपिसोड नंबर 14 को कवर करने वाले। तो अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाके वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सभी लोग रेड की बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सभी लोग ना सुबारू की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं और जूलियस को ना काफी डाउट होता है कि आर्काइड के अंदर सच में हमें किताब देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और वो बात करने लगता है कि वो बंदा 400 साल तक जिंदा है और सुबारू कहने लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि कोई बंदा इतना लंबा थोड़ा ना जिंदा रह सकता है। मतलब कि सभी को कंफर्म नहीं पता था, लेकिन बीट्रिक्स और बाकी लोग कहने लगते हैं कि हम भी तो 400 साल या फिर 100 साल से जिंदा है। और ये सुनने के बाद तो अपना बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एलियाना जो होती है ना वो कहने लगती है कि बाहर एक तरह से 400 साल तक जिंदा रहना पॉसिबल है, बट आखिरकार टावर के अंदर कोई कैसे जिंदा रह सकता है इतने टाइम तक। और वो लोग बात करने लगते हैं कि जैसा वो बंदा है, जैसा इन्होंने एनालाइज किया उस हिसाब से तो भाई उस बंदे को एक जगह पे टिके रहने की आदत ही नहीं होनी चाहिए। और इतना वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या पता उसका पत्ता कट हो गया हो या फिर वो बाहर जा रखा हो कई बार। और अभी वो सभी लोग ना किताब को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और तभी अपना बंदा नोटिस करता है कि जूलियस ना काफी ज्यादा परेशान है। और जूलियस कहने लगता है कि भाई तुझे फिकर करने की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है। और इसके बाद सुबारू ना सभी को ऊपर जाने के लिए कहता है और वो खुद जूलियस के साथ बैठ के ना अभी बातें करने लगता है। पहले तो वो लोग उसी बंदे के बारे में बात करने लगता है और फिर सुबारू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पास्ट वाला वर्जन है ना उसने तेरे साथ कुछ किया है। और सच बताओ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं तेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुझे मेरे को देख के ना इस तरीके का व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू हम सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है और मुझे तेरे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है यहाँ पे। और अगर मान ले कि हम कोई तरीका ढूंढ ले रेड को हराने का या फिर उस पर कॉन्कर करने का, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट ना केवल तू ही निभाएगा, मतलब कि तू ही है जो कि उसको हराने में ना हमारा सबसे ज्यादा साथ देगा। और मुझे नहीं पता कि पिछली बार क्या हुआ था, और अगर तू रेड से हार भी गया होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, तुझे बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। और वो कहने लगता है कि रेड को हराने का काम ना मैं तेरे को देता हूँ। और जूलियस कहने लगता है कि भाई तू मेरे को जानता नहीं है तो आखिर तू मेरे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है। और सुबारू कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। और इस बात पे ना जूलियस को भी काफी अच्छा लगता है, काफी धन्यवाद करता है। और फाइनली अभी ये लोग ना ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद इनको पता लगता है कि भाई रेड की किताब ना फाइनली मिल चुकी है और मिली ने इस किताब को ढूंढा था। और अभी वो ना मिली की काफी ज्यादा तारीफ करता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये किताब इतनी आसानी से कैसे मिल सकता था और आखिरकार ये कैसे काम करता होगा। और अभी तक ना किसी ने किताब को ओपन नहीं किया था और राम बताने लगते हैं कि भाई हमें ना काफी डर लग रहा था, क्या पता इस बुक को कोई पढ़ना स्टार्ट करे और उसकी मेमोरी अगेन इरेज हो जाए। और सुबारू कहने लगता है कि मुझे ये किताब तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लगती और तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किताब को मैं ही पढ़ता हूँ। और वो कहने लगता है कि हमें ना अपनी टीम को कुछ ना कुछ काम करने के लिए डिवाइड कर लेना चाहिए। और एक एक करके ना वो सभी के बारे में बताने लगता है, जैसे मिली काफी ज्यादा क्यूट लगती है और राम भी देखा जाए तो काफी ज्यादा क्यूट है और शावला जो है वो काफी वियर्ड से हरकतें करती है, मतलब कि 18+ टाइप की। और एमिलिया एकदम मुझे हीरोइन की तरह लगती है, काफी प्यारी से हीरोइन। और वो इस तरीके से ना सभी को रोल दे देता है और अपना रोल रखता है किताब पढ़ने वाला। और शावला कहने लगता है कि मास्टर आप मेरे बारे में इस तरीके की हरकतें कैसे कह सकते हो, मतलब कि सच में काफी क्यूट तो लग रही थी, मतलब कि काफी बढ़िया तो लग रही थी। और फाइनली अभी सुबारू ना किताब को रीड करना स्टार्ट करने वाला था और बाकी सब लोग ना काफी ज्यादा डरे हुए थे और कहने लगता है कि तुम्हें एकदम ठीक वापस आना है। और वहाँ पे वो थोड़ा माहौल भी चिल करने की कोशिश करता है और फाइनली अब वो किताब के अंदर आ जाता है। अब ये किताब के अंदर होता है कि कहाँ होता है भाई, पर वो अलग सी जगह पे आ जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे आवाज आने लगती है कि आप फिर से यहाँ पे वापस आ गए, और सच बताओ तो आप काफी ज्यादा लालची लगते हो मुझे। और इसके बाद वो ना उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से बताने लगते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता था। और ये आर्क बिशॉप थी जो कि एक कर्ट के लिए काम करती थी। और अभी लड़की ना अपना नाम भी बताती है, बट सुबारू कहने लगता है कि अभी जो तू कर्ट ग्रुप या फिर बिशॉप के बारे में कह रही थी, आखिरकार ये सारी चीजें क्या है। वो सबसे पहले विच कर्ट के बारे में बताने लगते हैं कि ये ना एक ग्रुप है, ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि ना काफी ज्यादा हेट करते हैं, मतलब कि ये ना बैड लोगों का एक ग्रुप था। और सुबारू कहने लगता है कि फिर तो तुम भी काफी ज्यादा बेकार इंसान होगी। और वो लड़की कहने लगती है कि यार तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब कि मैं तुझे देखने में क्यूट नहीं लग रही क्या। और सच बताओ तो क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और वो लड़की ना काफी अजीब तरीके से बात कर रही थी। और सुबारू कहने लगता है कि तुम कोई कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रही हो क्या। और वो कहने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कि मैं थोड़ा अपने भाई के प्रति ना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो कहने लगता है कि अच्छा, मतलब कि तुम प्यारी बहना बनने की कोशिश कर रही हो क्या। और वो कहने लगता है कि बट मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो इकलौता हूँ। तभी लड़की कहने लगती है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। और इसके बाद वो ना सुबारू को हक कर लेती है और कहने लगती है कि सच बताओ तो तुम्हारे माता पिता ने और साथ ही तुमने काफी गलती किया है, तुम कैसे अपने मदर फादर को छोड़ के अकेले आ सकते हो। और तुम्हें तो काफी ज्यादा रिग्रेट भी होगा और तुम सोच रहे होगे कि मैं सबसे ज्यादा बेकार बेटा हूँ। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीजें मुझे कैसे पता, और मुझे नहीं पता होगा तो आखिरकार किसे पता होगा। और पता नहीं क्यों सुबारू को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना उसको धक्का दे देता है। और वो कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। और सुबारू कहने लगता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप की फालतू की बातें कर रही हो, मुझे कोई सेंस ही नहीं लग रहा तुम्हारी बातों के अंदर। और वो कहने लगते हैं कि बस मैं तो तुम्हें कंसोल करने की कोशिश कर रही थी थोड़ा सा। और वो बताने लगते हैं कि जिस तरीके से तुम गंदे कपड़े को धो के साफ करते हो उसी तरीके से यहाँ पे ना सोल्स को धो के साफ किया जाता है। और सुबारू कहने लगता है कि तुम मेमोरी
मेमोरीज की तो बात नहीं कर रही ना। और वो लड़की कहने लगती है कि हाँ एक तरह से तुम ये सोच सकते हो। और सुबारू को ना इतना पता चल जाता है कि इसी लड़की ने उसकी मेमोरीज को शायद इरेज किया होगा या फिर फिल्टर कर दिया होगा एक तरह से। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी एक भूकंप की तरह कुछ आ रहा था, सारी किताबें गिर रही थी और शावला कहने लगता है कि शायद इधर कोई आने की कोशिश कर रहा है। और वो ना टावर की तरफ चेक करके जाने लगते हैं, मतलब कि रेगिस्तान की तरफ। और उसके साथ जूलियस भी जाता है और बाकी कुछ लड़के ना अभी नीचे की तरफ जाने लगती है। और इसके बाद में काफी ज्यादा बीस्ट दिखाया जाता है जो कि टावर की तरफ भी भागते भागते आ रहे थे। और अभी शावला ना अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और लिटरली वो काफी पावरफुल सा अटैक था और काफी खतरनाक तरीके से करती है। लेकिन उसके बाद भी ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर ना उस घर तक ना एंटर कर ही जाते हैं, टावर तक एंटर कर ही जाते हैं। और अभी जूलियस और राम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लोकेशन तक पहुंचते हैं, ट्री के पास पहुंचते हैं। और वहाँ पे एक बंदा ना बहिनी कह के बुलाने लगता है और कहता है कि दुनिया तो एक तरह से लालच पे ही चलता है। और सुबारू तो अभी तक काफी ज्यादा बेहोश था और वहाँ पे भी उसकी रक्षा करने के लिए ना कुछ लोग बैठे हुए थे। और सुबारू कहने लगता है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और मेरी मेमोरी से इरेज हुई थी यहाँ पे। और वो लड़की कहने लगती है कि हाँ तुमने काफी सही कहा और मुझे ये बताओ क्या आखिर तुम्हें कितनी बार मरने में लगा यहाँ पे आने में, मतलब कि तुम्हारा पत्ता कितनी बार कट हुआ ताकि तुम यहाँ पे आ सको। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया, तुम्हें भी देना चाहिए। और वो बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पे जो भी बात करोगे ना बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो ये तुम्हारा सीक्रेट रहेगा। और वो ना 5 बार कहने लगता है और वो लड़की काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को ना एक तरह से लालची कहा जाता है, तुम सभी लोगों का पेट ना लालच के कारण काफी ज्यादा फूल जाता है। और इसके बाद वो ना सुबारू के ऊपर लेट के ना काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें करने लगती है, लालच के बारे में बताने लगती है, लस्ट के बारे में बताने लगती है, कैसे भूख लगता है, इन सभी चीजों के बारे में बताने लगती है। और सुबारू ना इसके बाद उसको उल्टा पटक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ना मेरी मेमोरीज वापस कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा। और वो कहने लगती है कि आखिर तू कैसे मार सकता है एक सुंदर सी लड़की को, एक क्यूट सी लड़की को। और वो बताने लगते हैं कि क्या तुम ऐसा कर भी सकते हो, और मान लो कि अगर तुम मेरा पत्ता कट भी कर देते हो और तुम्हारी मेमोरीज वापस भी आ जाते हो तो ऐसा होगा ये कि तुम एक तरह से मर चुके हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें सुबारू नात्सुकी बनना ही क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो वो आइडल मैन तो है भी नहीं एक तरह से। और वो ना एमिलिया के बारे में बताने लगता है कि प्राचीन चुड़ैल के समान उसका जन्म एक तरह से माना गया था और सभी लोग ना उसके खिलाफ रहा करते थे, लेकिन सच बताओ तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और वो बीट्रिक्स के बारे में बताने लगती है जो कि हमेशा अकेले रही थी, लेकिन मैं उसको डेंजर्स की तरफ एक तरह से लेके जा रही हूँ। और रिम के बारे में बताने लगता है कि वो पूरा प्यार तुम्हें झोंक दी, लेकिन उसके बाद भी तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और कुल मिला के वो ना सुबारू के पुराने मेमोरीज के बारे में इस टाइम पे बात करने की कोशिश कर रही थी। और कुल मिला के कहने लगता है कि वो जो पुराना वाला सुबारू था ना उसको अपने अंदर ना काफी ज्यादा घमंड दिखाई देता था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या आखिर तुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत क्यों है। जो भी चीजें करना है तुम काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो, तुम्हें खुला छूट है। और देखते हैं क्या आखिर तुम क्या करते हो। और सुबारू अगेन उसका गर्दन दबाने लगता है और सुबारू को समझ में नहीं आता क्या आखिर उसको क्या करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ना अपने दोस्तों के साथ रहना है। और बंदे कुल मिला के ना काफी ज्यादा हंस रही थी, मतलब कि माहौल का ना मजे ले रही थी एक तरह से। और शाओलन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक ना लगातार काफी ज्यादा अटैक्स करने की कोशिश कर रही थी बाहर, और वो ना काफी ज्यादा थक गई थी, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद में जूलियस का सीन दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर आ गए थे, उन सभी मॉन्स्टर का पत्ता कट करने की कोशिश कर रहे थे। और एमिलिया और राम जो होते हैं वो उसी ट्री से निकले हुए बंदे से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही जो अपना प्यारा सा डायनासोर होता है, ड्रैगन होता है ना भाई, जो भी चीजें बोलो वो ना एक तरह से रैम को लेकर ना वहां से जाने लगता है सेव करने के लिए एक तरह से। और सुबारू काफी इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि मैं वही रहना चाहता हूँ जो कि मैं अभी हूँ। और वो कहने लगते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मतलब इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। और वो लगातार कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरा पत्ता कट कर देना चाहिए, मेरा पत्ता कट कर देना चाहिए, और उसके कारण तुम जो सुबारू तुम वही सुबारू बन के रह जाओगे। और सच बताऊं तो वो उसके दिमाग पे ना इस टाइम पे हावी होने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये असर कर रहा है। और वो कहने लगता है कि मैं डिसअपियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। और सुबारू के पास ना अभी अलग सा आवाज आ रहा था, मे बी वो उसी का दूसरे वर्जन का आवाज हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। और हम दोनों एक ही वर्जन है, मतलब कि तुम्हें इस टाइप की बातें नहीं सोचनी चाहिए। और तभी लड़की कहने लगती है क्या कि तुम किससे बात करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद तभी मैं पता लगता है कि वहाँ पे फाइनली रैम की एंट्री हो चुकी है। और वो ना उसको खड़े होने के लिए कहने लगती है। और सुबारू को ना पता नहीं क्यों काफी अजीब सा लग रहा था, उसके दिल में काफी दर्द हो रहा था। और रैम कहने लगते है कि तू मेरा हीरो है, तू इस टाइप की एक्टिंग क्यों कर रहा है, मतलब कि तुझे खड़ा होना चाहिए ना। और वो कहने लगते है कि तुझे ना सबसे पहले जाके ना सभी को बचाना चाहिए जो तेरे काफी ज्यादा करीबी है, और सबसे पहले तुझे अपने आप को बचाना चाहिए। और वो कहने लगता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और रेम कहने लगता है कि हाँ तुम काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और देखा जाए तो तुम मेरे हीरो, और मेरा हीरो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। और इसके बाद वो ना उसके छाती पे हाथ रखती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा चीजें चमकने लगता है और उसके हाथ में ना अचानक से कुछ आ जाता है। और वो लड़की कहने लगती है कि अभी हमें अगेन कंटिन्यू करना चाहिए। और सुबारू कहने लगता है कि यार देखते थी बकवास तो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं सुनना। और वो कहने लगते है कि भाई तू पागल है क्या, सुबारू को नात्सुकी से अलग करने के लिए तू बस एक कदम दूर था, तू बस मेरा पत्ता कट करने ही वाला था। और मैं पता लगता है कि वो ना एक ही पर्सन को दोबारा नहीं खा सकते, इस कारण उसके दोनों सोच को ना अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी, उसके लालच को अलग करने की कोशिश कर रही थी। और सुबारू कहने लगता है कि आखिर तो ऐसी हरकतें क्यों करती है। और वो बताने लगते हैं कि भाई काफी ज्यादा चीजें ना काफी अनफेयर होती है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी
हमारी फैमिली कौन हो सकती है, हमारा लाइफ कैसा हो सकता है मतलब कि फ्यूचर में जाके, या फिर इस टाइप की और भी कई सारी चीजें। और इस कारण हमें काफी बेहतरीन सा फ्यूचर ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस कारण हम काफी ज्यादा चीजें खाने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा फ्यूचर चेक करते हैं जिस कारण हमें एक बेहतरीन सा फ्यूचर मिल सके। और इन सभी चीजों के कारण ना हमारा लालच काफी ज्यादा बढ़ते रहता है। जब तक हमें कोई बढ़िया सा लाइफ ना मिल जाए ना तब तक हम ये सब काम लगातार करते ही रहते हैं और इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने लोगों की मेमोरीज ले ली है या फिर गायब कर दी है। बट सच बात तो यह है कि हम मेमोरी ऑफ डेथ को कभी भी नहीं ले सकते। और मुझे ये बताओ कि आखिर उसमें क्या होता है, मतलब कि दर्द होता है या फिर इस टाइप की चीजें, मतलब कि कुल मिला के ये लोग ना डेथ वाली मेमोरीज को ना ग्रैब नहीं कर सकते। जैसे सुबारू बार बार मर के जिंदा हो जाता है, वो मेमोरीज वो नहीं ले सकती है, बट वो चेक करना चाहती थी कि आखिर इस टाइप की फीलिंग्स कैसी होती है। और इसी कारण वो सुबारू से बार बार पूछने की कोशिश कर रही थी या फिर उसको बोल रही थी कि मेरा पत्ता कट कर दो। और सुबारू कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या, और वो कहने लगता है कि यार वो सारी चीजें तो पुरानी हो गई है, अभी हमें फ्रेश चाहिए जिसके जरिए हमारा पत्ता काफी जल्दी कट हो जाए एक तरह से और हमें एक नई लाइफ मिल जाए जिसको हम अपनी तरीके से जी सके। और तुम्हें लाइफ मिलता रहता है लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा गड़बड़ करते रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ ना हमें दे देना चाहिए। और सुबारू कहने लगता है कि देख भाई वो मेरी लाइफ है और तेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी तरीके से जीऊं, मेरा नाम सुबारू नात्सुकी है और मैं इस तरीके की हरकतें तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और वो बताने लगता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, वो एक बात है और वो एक अलग बात है, ये दोनों एक ही बात होती है लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें होती है। लिटरली भाई वो क्या कह रहा है मुझे खुद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लड़की कहने लगती है कि सच बताओ तो मुझसे काफी बड़ी गड़बड़ हो गई है और अभी मुझे अपना सारा काम ना अपने बड़े भैया के ऊपर छोड़ना होगा। और सुबारू कहने लगता है कि तेरा बड़ा भाई इस टावर के अंदर है क्या, और वो कहने लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे क्योंकि मेरे बड़े भाई का पेट ना काफी ज्यादा बड़ा है, उनका भूख काफी ज्यादा है और तुम्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। और सुबारू कहता है कि मुझे इन सभी चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मुझे मेरे प्रॉमिस के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है और सुबारू नात्सुकी ये तो कभी भी नहीं भूल सकता और मैं उससे जरूर दोबारा मिलूंगा। और ये ना रैन की बात कर रहा था और वो कहने लगता है कि तुम अगली बार मिलो तो मुझसे काफी अच्छी तरीके से बात करना क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद फाइनली वो बंदा वहां से चला जाता है और बंदी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद में फर्स्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है जब सुबारू यहाँ पे आया था, उस बंदी को ना काफी ज्यादा अजीब सा लगा था, इस कारण उसने तुरंत सुबारू का मेमोरी खा लिया था और अभी वो सोच रही होती है कि वो लोग मेरे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और इसके बाद में बॉल दिखाया जाता है जो कि सवारी की मेमोरी को ना बॉल बना दिया गया था और वो कहने लगते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे और तुम्हारी रूह तो मेरी होकर रहेगी। और इस टाइम पे ना फ्लैशबैक में मतलब कि उसके दो बॉडी बन गए थे एक तरह से। और सच बताओ तो अभी बंदे ना काफी ज्यादा गुस्सा थी सुबारू को लेके एक तरह से। सच बताऊं तो काफी ज्यादा चीजें ना मुझे भी समझ में नहीं आया लेकिन एपिसोड मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगला एपिसोड और भी ज्यादा कमाल का हो सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो को देख के तो साफ पता लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए। बट मैं एक आखिरी वीडियो अपलोड करके आप सभी से ओपिनियन लेना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।